रखा करती थी। अरे मीनू चिड़िया, जल्दी से तुम्हारे अंडों से बच्चे निकल जाएं, तो फिर हमारे घर में भी रौनक हो जाएगी। मीनू चिड़े, मुझे भी बहुत इंतजार है इनका, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। तुम्हें तो पता है हमारे जंगल में वे खूनी चील रहती है, और वे रोजाना ही किसी न किसी छोटे पक्षी का खून करके उसका सारा खून पी जाती है, और मुझे यही डर है कहीं वो हमारे बच्चों का भी खून न कर दे। हाँ, लेकिन मीनू चिड़िया, तुम अभी ये सब मत सोचो, हम अपने बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। फिर अब ऐसा कहकर मानो चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। मीनू चिड़िया के घर के बाजू में ही एक कालू कौवा भी रहा करता था। वे कालू कौवा हमेशा ही गलत चीजों का साथ दिया करता था। फिर एक दिन कालू कौवा जंगल से बाहर जाने के लिए जा रहा होता है। तभी वे देखता है कि वे खूनी चील एक बुलबुल का शिकार कर रही होती है। फिर वे कालू कौवा उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। ये क्या भाई, तुम तो रोजाना ही आकर हमारे जंगल में किसी न किसी पक्षी का शिकार करके उसका खून कर देती हो। हम तुम्हें कुछ बोलते नहीं हैं तो तुम क्या समझती हो कि हम तुमसे डरते हैं क्या? हम तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। आज मैं देखता हूँ कि तुम इस बुलबुल का खून आखिर कैसे करती हो। कालू कौवे, तुम मुझे रोकोगे? अभी तुम्हें शायद मेरे गुस्से का पता नहीं है। अरे जाओ जाओ भाई, मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। अब ये बात सुनकर चील को कालू कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे बुलबुल को छोड़ देती है। पहले मैं उस बुलबुल का शिकार कर रही थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगी, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब तो वो बुलबुल भी यहाँ से चली गई है। अब देखती हूँ कौन बचाता है तुम्हें मुझसे। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था तुमसे। तुम तो ऐसे ही मुझ पर गुस्सा हो गई हो। मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा डरता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हारी वजह से मेरा आज का शिकार चला गया है। अब तो तुम ही बनोगे मेरे आज के शिकार। देखो, अगर तुम मुझे अभी जाने दोगी तो मैं तुम्हें जंगल के ताजे ताजे छोटे पक्षियों के बारे में बताऊंगा। अच्छा, तो फिर बताओ जल्दी से, कहाँ मिलेंगे छोटे पक्षी? मेरे बाजू वाले घर में मीनू चिड़िया ने 3 अंडे दिए हुए हैं। अभी उसके घर में 1 या 2 दिन में उन अंडों से बच्चे निकल जाएंगे। फिर तुम जाकर उनका शिकार कर लेना आराम से। अब ये सुनकर वे चील अपने मन ही मन सोचने लगती है। अरे वाह, मेरे तो मजे ही हो गए हैं। पहले मैं उस मीनू चिड़िया के बच्चों का शिकार करूंगी, और फिर तो उसके बाद इस कालू कौवे को भी मार दूंगी मैं। क्या सोच रही हो चील तुम? अब तो मैं चला जाऊं ना यहाँ से। हाँ हाँ, जाओ, चले जाओ तुम यहाँ से। अब मुझे आज के लिए अपना कोई और शिकार ढूंढना होगा। बस फिर अब वे कालू कौवा जल्दी से अपने घर में डरता हुआ आ जाता है। क्या हुआ कालू, इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर क्या करके आ रहे हो तुम? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, अपनी जान बचाकर कितनी मुश्किल से आया हूँ मैं यहाँ पर। बस फिर अब कालू कौवा प्रिया कवि को सारी बात बता देता है। तो तुमने मीनू चिड़िया के अंडों के बारे में उस चील को बता दिया है। अब जब वे चील मीनू चिड़िया के बच्चों का खून करेगी तो तुम क्या बोलोगे? अरे उसे कौन बताएगा कि चील को ये बात मैंने बताई थी। बस मेरी जान बच गई, अब मुझे क्या। फिर अब रात हो जाती है और वे लोग अपने घर में सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह जब मीनू चिड़िया अपने घर में उठकर देखती है तो उसके घर में उसके 3 अंडों से बच्चे निकल गए होते हैं। अरे देखो मीनू चिड़े, हमारे अंडों से छोटे छोटे से चिड़िया और चिड़ा निकल गए हैं। मीनू चिड़िया, एक काम करते हैं, अभी सुबह सुबह का वक्त है, हम जाकर इनके लिए भोजन लेकर आ जाते हैं। हाँ, अभी तो सुबह का वक्त है, उस चील का भी कोई खतरा नहीं है। अभी वे चील भी अपनी गुफा में सो रही होगी। फिर अब वे दोनों भोजन लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ आज वे चील भी सुबह सुबह ही जंगल में अपना शिकार तलाश करने के लिए निकल गई होती है। चलो, मैं एक काम करती हूँ, मीनू चिड़िया के घर पर जाकर देखती हूँ, क्या पता उसके अंडों से बच्चे निकल गए हों। बस फिर यही सोचकर वे चील अब मीनू चिड़िया के घर पर आ जाती है। अच्छा हुआ जो मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी घर पर नहीं है। चलो, अब मैं जल्दी से इनका शिकार कर लेती हूँ। फिर अब वे चील उन तीनों को मारकर उनका खून पी लेती है। अब वे चील जंगल में एक जगह पर आकर छुप जाती है और कालू कौवे के आने का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा घर पर आते हैं तो वे अपने बच्चों को ना देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाते थे।
दूसरी तरफ जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा घर पर आते हैं तो वे अपने बच्चों को ना देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। देखा मानो चिड़े, जिस बात का डर था वही हुआ। पता नहीं किसने उस चील को हमारे अंडों के बारे में बता दिया। हाँ, वे जालिम चील पता नहीं किसके कहने पर हमारे 3 बच्चों का शिकार कर कर चली गई है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जंगल में वे चील कालू कौवे को शिकार करने के लिए रोक लेती है। कर लिया तुमने मीनू चिड़िया के बच्चों का शिकार, अब तो तुम खुश होगी ना चील? हाँ, मैंने उनका शिकार तो कर लिया है, लेकिन अभी मेरा पेट नहीं भरा है। क्या मतलब? तुमने तो उन तीनों को खा लिया है, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है? मतलब मुझे भूख लग रही है, इसीलिए मैं अभी तुम्हारा भी खून कर दूंगी। फिर अब वे चील कालू कौवे का खून कर देती है और उसका सारा खून पीकर वहां से वापस अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। फिर ऐसे ही कालू कौवे ने तो सोचा था कि वे मीनू चिड़िया के बच्चों का बताकर अपनी जान बचा लेगा, लेकिन वे चील अपनी चालाकी से कालू कौवे का और उन 3 बच्चों का भी खून कर देती है। कालू कौवे ने अपनी गलती की वजह से मीनू चिड़िया के 3 बच्चों का खून करवा दिया होता है। कुछ समय बाद मीनू चिड़िया के दूसरे अंडों से दोबारा से बच्चे निकल गए होते हैं। अब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों का खूब ध्यान रख रहे होते हैं और वे लोग बहुत ज़्यादा खुश रह रहे होते हैं। ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने खेतों में काम किया करते थे और उसी से ही उनको जो भी मुनाफा होता था उससे वे अपना अच्छे से गुजारा किया करते थे। उस ही जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहा करती थी। मीनू चिड़िया का जंगल में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा टमाटर का खेत था। मीनू चिड़िया ने बहुत ही मेहनत करके बड़ी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी टमाटर की फसल अपने उस खेत में लगाई हुई थी। उसके खेत में रोज़ ही बड़े और ताज़े टमाटर लगा करते थे। बस इसी वजह से ही दूर दूर से जंगल से पक्षी भी मीनू चिड़िया के पास टमाटर लेने के लिए आया करते थे। मीनू चिड़िया के बाजू में ही कालू कौवे का भी एक टमाटर का खेत था, लेकिन कालू कौवा अपने खेत में बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया करता था। इसी वजह से उसके खेत में बिल्कुल छोटे छोटे टमाटर लगा करते थे। फिर एक दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास उसके खेत में आकर उससे कह रहा होता है, आखिर को तुम अपने खेत में क्या जादू कर रही हो जो रोजाना ही तुम्हारे खेत में इतने बड़े बड़े और ताजे टमाटर उग जाते हैं? मैं कोई जादू नहीं करती हूँ, बस मैं अपना सारा काम मेहनत से करती हूँ। तुम्हारी तरह पूरा दिन आराम थोड़ी करती हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब से मैं भी अपने खेत की देखभाल के लिए सभी पक्षियों को अपने काम पर रख लूंगा। हाँ भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, तुम मुझे क्या बता रहे हो? फिर अब कालू कौवा वहां से रंगीन पक्षी और कबूतर के पास चला जाता है। क्या तुम दोनों मेरे खेत की देखभाल करोगे? मैं उसके बदले में तुम दोनों को अच्छे खासे दाने दे दूंगा। नहीं भाई कालू कौवे, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा। पहले भी एक बार मैंने तुम्हारे साथ काम किया था और तुमने उसके दाने मुझे नहीं दिए थे। तुम सारा काम करवा लेते हो और उसके बाद दाने नहीं देते हो। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है कबूतर, तुम खुद तो अच्छे से दाने कमाते नहीं हो, हमें क्या दाने दोगे तुम? अरे अरे बस भाई, इतनी बातें क्यों बना रहे हो तुम लोग? अगर काम नहीं करना तो सीधा सीधा मना कर दो ना, मैं खुद ही कर लूंगा सारा काम। फिर अब कबूतर और रंगीन पक्षी वहां से चले जाते हैं। अब कालू कौवा अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अरे आज तो वैसे ही आधा दिन गुजर गया है, अब एक काम करता हूँ, आधा दिन और आराम कर लेता हूँ और कल से मैं अच्छे से अपने खेत में काम शुरू कर दूंगा। फिर अब ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। अब ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। रात होते ही अब जंगल में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया ने अपने खेत को बारिश से बचाने के लिए सारा इंतजाम किया हुआ होता है, लेकिन कालू कौवे ने अपने खेत को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ होता है, जिसके कारण अब कालू कौवे के खेत में पूरा पानी भर जाता है। अब जब सुबह होते ही बारिश रुक जाती है तो मीनू चिड़िया अपने घर में बैठी सोच रही होती है, कल रात की बारिश की वजह से मेरे खेत को पानी तो मिल ही गया होगा, इसीलिए अब मैं शाम में जाऊंगी अपने खेत को देखने के लिए। दूसरी तरफ जब कालू कौवा अपने खेत में आकर देखता है तो उसके खेत में तो बरसात की वजह से सारे के सारे टमाटर सूख कर सड़ गए होते हैं।
अरे ये क्या हो गया, सारे के सारे टमाटर सड़ गए मेरे। वैसे ही मेरे खेत में तो बहुत ही ज्यादा कम टमाटर लगे हुए थे और वो भी अब तो सड़ गए हैं। इस तरह से तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया के खेत से उसका नाम हटाकर अपना नाम लगा देता हूँ और अपने खेत के ऊपर मीनू चिड़िया का नाम लगा देता हूँ। वैसे ही हम दोनों के खेत दिखने में तो एक जैसे ही हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आखिर क्या किया है उसके खेत के साथ। फिर अब कालू कौवे ने जैसा सोचा होता है वो वैसा ही कर देता है। अरे वाह भाई वाह, अब तो आज भी मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब तो 2 दिन खूब आराम करूंगा मैं और इस खेत से टमाटर निकाल कर आराम से बेचूंगा। फिर अब ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। अब ऐसे ही पूरा दिन गुजरने के बाद जब मीनू चिड़िया अपने खेत में आकर देखती है तो अपने खेत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके खेत में तो पहले से भी काफी ज्यादा बड़े बड़े टमाटर लगे हुए होते हैं। अरे ये क्या, रात की बरसात से जादू हो गया है क्या? इतने बड़े बड़े टमाटर, और तो और इनके अंदर तो काफी ज्यादा जूस नजर आ रहा है। बरसात की वजह से मेरा खेत तो और भी अच्छा हो गया है। इसका मतलब अब मैं इन बड़े बड़े टमाटरों से जूस निकालकर जंगल के सभी पक्षियों को बेचूंगी। और ये क्या, कालू कौवे के तो सारे के सारे टमाटर सुकड़ के खराब हो गए हैं। फिर अब मीनू चिड़िया अपने खेत से एक बड़ा टमाटर निकालकर ठेले के ऊपर रखकर जंगल में उसका जूस बेचने के लिए निकल जाती है। अब मीनू चिड़िया जोर जोर से आवाजें लगा रही होती है। आओ आओ पक्षियों, गर्मियों के मौसम में ठंडा टमाटर का जूस पी लो। आओ आओ पक्षियों, जल्दी जल्दी आओ। अब ये आवाज सुनकर सभी पक्षी तो मीनू चिड़िया के पास जूस पीने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कालू कौवा मीनू चिड़िया की ये आवाज सुनकर सोचने लगता है, अरे ये कैसे टमाटर का जूस बेच रही है? मैंने तो इसके खेत के ऊपर अपना नाम लगा दिया था। चलो अभी जाकर पूछता हूँ इससे। फिर अब कालू कौवा मीनू चिड़िया के ठेले के पास आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, सुबह तो मैंने देखा था कि तुम्हारे खेत के टमाटर तो सूख गए थे, लेकिन अभी ये अचानक से इतना बड़ा टमाटर तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? अरे नहीं नहीं, क्या हो गया है तुम्हें? वो तो तुम्हारे खेत में सारे टमाटर सूख गए हैं। मेरे खेत में तो काफी ज्यादा बड़े बड़े टमाटर लगे हुए हैं। बरसात की वजह से मेरा खेत और भी अच्छा हो गया है। फिर अब कालू कौवे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वे दोनों के खेत के पास आ जाता है। इसका मतलब मेरे खेत में बरसात के पानी के जाने की वजह से सारे टमाटर बड़े हो गए हैं और मीनू चिड़िया के खेत में पानी नहीं गया था बरसात का, इसीलिए उसके सारे टमाटर सूख गए हैं। कितना अच्छा होता कि मैं अपने खेत की अदला बदली नहीं करता, तो आज ये सारे बड़े टमाटर मेरे होते और मैं ही इन टमाटरों से जूस बेच रहा होता जंगल में। फिर ऐसे ही कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया तो सुकून से उन बड़े टमाटरों से जूस बेचकर काफी ज्यादा दाने कमा रही होती है। ये कहानी एक बहुत ही बड़े और पुराने से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल में मानो चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया और अपनी बेटी कोमल चिड़िया के साथ रहता था। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे के गोदाम में काम किया करते थे। मानो चिड़ा भी कालू कौवे के गोदाम में काम किया करता था और उस काम से ही उसे जो दाने मिलते थे उन्हीं दानों से वो बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा किया करता था। मीनू चिड़िया के घर की छत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और अभी जंगल में ठंड का मौसम भी आने वाला होता है। अरे मानो चिड़े, इस साल ठंड शुरू होने से पहले ही हमें अपने घर की छत सही करवानी होगी। हाँ मीनू चिड़िया, तुम सही कह रही हो। पिछले साल भी इस टूटी छत की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो गई थी और इस साल तो कोमल चिड़िया भी आ गई है। हाँ तो फिर तुम आज ही कालू कौवे से कुछ दाने उधार मांग लेना, जिससे हम अपने इस घर की मरम्मत करवा सकें। हाँ मीनू चिड़िया ठीक है, मैं आज ही जब काम पर जाऊंगा तो कालू कौवे से इस बारे में बात करूंगा। फिर अब मानो चिड़ा उस कालू कौवे के गोदाम पर आकर काम करने लगता है। अब थोड़ी ही देर के बाद कालू कौवा भी गोदाम में आ जाता है। बस फिर मानो चिड़ा उसको कहने लगता है, अरे भाई कालू कौवे, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है आज। हाँ हाँ भाई बोलो मानो चिड़े, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मुझे तुमसे कुछ दाने उधार चाहिए, क्योंकि हमारे घर की छत टूट गई है और ऊपर से ठंड का मौसम भी आने वाला है, इसीलिए मुझे दाने चाहिए।
अरे नहीं नहीं भाई मानो चिड़े, मैं तो तुम्हें ऐसे अभी बिल्कुल भी उधार नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने तो अभी कुछ भी काम नहीं किया है मेरे गोदाम पर। फिर अब कालू कौवा मानो चिड़े को दानों के लिए मना कर देता है। अब मानो चिड़ा रात को काम खत्म करके अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ मानो चिड़े, कालू कौवे ने तुम्हें दाने उधार में दे दिए क्या? उस कालू कौवे ने तो मुझे ये कहकर दाने देने से मना कर दिया कि मैंने अभी कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया है उसके गोदाम में। लेकिन हाँ, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, अभी कुछ ही दिनों के बाद मुझे इस महीने के दाने मिलने वाले हैं। उन दानों से ही हम ठंड से पहले ही अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे। फिर अब वे लोग भोजन करके अपने घर में सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह होते ही दोबारा से मानो चिड़ा गोदाम पर काम करने चला जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जंगल में ठंड का मौसम करीब आता जा रहा होता है। आज मानो चिड़े को कालू कौवा उसकी पगार भी देने वाला होता है। फिर अब कालू कौवा मानो चिड़े को उसकी मेहनत से काफी कम दाने देता है। अरे कालू कौवे, ये तो तुमने मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे बहुत ही कम दाने दिए हैं। अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मुझे पता है ना, मैंने सही दाने दिए हैं तुम्हें बिल्कुल। अरे नहीं नहीं भाई कालू कौवे, इतने कम दाने लेकर तो मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो तुम अब मुझसे बहस करोगे इस बारे में? अब तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो बैठे रहो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और अब तुम कल से काम पर भी मत आना, यहीं बैठे रहो तुम और सड़ते रहो यहीं पर ही बैठे बैठे। फिर अब मानो चिड़ा काफी ज्यादा परेशान होकर अपने घर वापस आ जाता है उन दानों को लेकर, और घर आते ही मीनू चिड़िया को सारी बात बता देता है। अरे मानो चिड़े, इतने दानों में तो सिर्फ हमारे घर का कुछ दिनों का ही भोजन आ सकता है। फिर अब वे दोनों यही सब बातें कर रहे होते हैं, तभी जंगल में तेज ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। अरे मीनू चिड़िया, मैं जल्दी से जाकर इन दानों से कुछ दिनों का भोजन तो लेकर आ ही जाता हूँ। वैसे भी अभी तो ठंडी हवा चल रही है, अगर मैंने देर करी तो बारिश भी शुरू हो सकती है। हाँ देखो मानो चिड़े, हमारी छत टूटने की वजह से वैसे ही कितनी ज्यादा ठंड आने लगी है हमारे घर में। फिर अब मानो चिड़ा भोजन लेने के लिए चला जाता है। अरे माँ, क्या हम इतनी तेज ठंडी में भी इसी घर के अंदर रहेंगे? हाँ बेटा, तुम्हें तो हमारे हालात का पता ही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर अब इतने में मानो चिड़ा भी भोजन का सारा सामान लेकर घर वापस आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम सही कह रही थी, हमारा घर तो अभी से ही बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। अब वे लोग उसी ठंडी में सोने के लिए जा रहे होते हैं, तभी अचानक से जंगल में ठंड के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। अब उनके घर में बारिश का पानी भी आना शुरू हो जाता है। अरे माँ, ये ठंड के साथ साथ बारिश के पानी की वजह से तो मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। अरे मानो चिड़े, देखो तो जरा, कोमल चिड़िया को तेज ठंडी की वजह से बुखार आ रहा है। मेरे पास तो इतने दाने भी नहीं हैं कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मेरी बदनसीबी है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता हूँ। अरे मानो चिड़े, हम एक काम करते हैं, इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दानों का हम बाद में देख लेंगे। फिर अब मानो चिड़ा कोमल चिड़िया को उठाकर उस तेज ठंडी वाली बारिश में डॉक्टर के पास आ जाता है। बगैर दानों के तो मैं इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग एक काम करो, इसको कहीं और ले जाओ। फिर अब वे दोनों कोमल चिड़िया को लेकर उस बारिश में दोबारा से जंगल में आ जाते हैं, और वे लोग अब उस ठंड और बारिश से लड़ रहे होते हैं। अब बढ़ती हुई ठंड की वजह से उन तीनों की हिम्मत टूट जाती है और वे तीनों वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। फिर अब थोड़ी देर बाद जब मानो चिड़े को होश आता है तो वे देखता है कि वे एक हॉस्पिटल के अंदर है। अरे ये मुझे यहाँ पर कौन लेकर आ गया है, और मेरी बेटी और मेरी पत्नी कहाँ पर है? वो दोनों भी यहीं पर ही हैं, उन दोनों को होश आते ही वो दोनों भी यहीं पर ही आ जाएंगी। फिर अब थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया को भी होश आ जाता है और वे दोनों भी वहीं पर आ जाती हैं। अरे उल्लू वैजी, हमारे इलाज के दाने किसने दिए और हमें यहाँ पर कौन लेकर आया? फिर अब कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। मैंने ही तुम लोगों का इलाज करवाया है और मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम तीनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों की मजबूरी नहीं समझ पाया था, और देखो अब मैंने इसी वजह से अपनी पत्नी और अपने बेटे को खो दिया है, उसके बाद ही मुझे एहसास हुआ है। अरे कालू कौवे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हमने तो माफ कर दिया है कालू कौवे तुम्हें, क्योंकि तुमने तो हमारी कितनी मदद की है। और लेकिन मैं अब अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, इसीलिए अब से तुम लोग मेरे ही घर में
में रहो, क्योंकि मैं तो अपने घर में वैसे ही अकेला रहता हूँ। बस फिर अब कालू कौवा उन तीनों को अपना घर रहने के लिए दे देता है। अब वे लोग कालू कौवे के साथ उसके घर में खुशी खुशी रह रहे होते हैं उस बारिश में।